उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बने हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसको लेकर अब सियासत तेज हो सकती है, गहमा गहमी बढ़ सकती है, राजनीतिक बयानबाजी भी और ज्यादा उग्र हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को या धामी को यह कैसे पता चला कि उनकी ठीक 47 सीटें आ रही हैं, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले ही। यहां पर इस मंच में एक आदमी नीलेश आनंद भरने यहां बैठे हैं, डीआईजी हैं। इनको मैंने लगभग 2 महीने पहले इनको कहा था कि 47 सीटें आएंगी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कहीं पे मैं पूर्णागिरी मैया की रस्म खा के कह रहा हूं। मैंने इनको कहा, इनको भी विश्वास नहीं होगा। और इनको मैंने एक पत्र दिखाया, जो मेरे पास एक पत्र था। उस पत्र में पूरा लिखा हुआ था कि सरकार बनेगी, दोबारा मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे, ये भी लिखा था। धामी ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया, वो चिट्ठी आखिर किसने लिखी, आखिर उस चिट्ठी का राज क्या है, आखिर उस चिट्ठी को लिखने वाला कौन है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, गैर राजनीतिक शख्स है, कोई अधिकारी है या फिर कहीं और से जुड़ा है, आखिर कैसे उसको पता था, कैसे उसने धामी को यह गारंटी दे दी कि 47 सीटें आ रही हैं और बीजेपी की ठीक 47 ही सीटें आई। आखिर वो कौन है जिसने धामी को ऐसी चिट्ठी लिखी, जिसने यह भी बता दिया कि मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे। तो धामी का यह दावा यकीनन सियासी तौर पर सनसनीखेज तो है ही, साथ में उत्तराखंड के सियासी समीकरणों के लिहाज से भी बहुत अहम है कि नतीजों से पहले ही धामी को यह बता दिया गया कि तुम हार भी जाओगे तो मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे। लेकिन ऐसा परिणाम आ गया। मैं आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का। आप सबकी भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मुझे फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, मैं सच बताऊं तो सब मिलाकर उत्तराखंड के अंदर 28 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का न्योता दिया। स्वाभाविक है कि धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो आलाकमान का आभार भी जताएंगे, लेकिन चिट्ठी वाला राज बहुत गंभीर है। आखिर चिट्ठी के पीछे कौन है? क्या नतीजों से पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि 47 सीटें आ रही हैं? तो ये सियासी तौर पर सवाल उठने लाजमी हैं। बहुत सारे नतीजे उत्तराखंड में चौंकाने वाले भी रहे। धामी की हार भी ये चौंकाने वाली थी, लेकिन अब उनके लिए उपचुनाव की सीट मिली है तो वो नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने ये कोई अपने लिए तो किया नहीं कि इनको कुछ चाहिए। ये खुद ही भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, मां लक्ष्मी की भी कृपा है। इन काम धंधा करते हैं लंबे समय से, किसी पद की भी नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आपको कोई पद वगैरह, बोले मेरे को कोई पद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मैं मुख्यमंत्री लाकर उनको दे रहा हूं। सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी की तारीफ के जरिए धामी अब चंपावत में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में हैं। धामी ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि उन्होंने गहतोड़ी को लालच भी दिया पद का, लेकिन फिलहाल गहतोड़ी ने इनकार किया है। हालांकि पद गहतोड़ी को नहीं दिया जाएगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सवाल असल में सिर्फ चंपावत उपचुनाव का नहीं, सवाल तो उत्तराखंड के उन नतीजों का है जो उस चिट्ठी में छिपे हुए थे। आखिर वो चिट्ठी किसकी थी? क्या धामी इस चिट्ठी के राज का पर्दा खोलेंगे? ये बहुत गंभीर सवाल है और इसका जवाब कब मिलेगा, अभी इसका इंतजार है।